हाँ भाई, डाउट वाउट पूछोगे क्या? अंधेरा कैसे आज कमरे में इतना? अच्छा, बाहर से। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करके आएगा शीट? करके आए ना शीट? नहीं करी तो अफसोस करो भाई, आज शीट डिस्कस करेंगे, बोला था मैंने तो। कोई बात नहीं, तूने पढ़ी क्या है मेरे से? पढ़ी थोड़ी तूने। कराएंगे यार, थोड़ा सबर कर। टेस्ट से पहले करा देंगे, टेंशन मत ले। टेस्ट से पहले हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो कभी टाइम निकाल के जब अपना इंग्लिश मीडियम में चालू हो ना, टारगेट में, उसमें आगे बैठ जाना चुपचाप। टारगेट इंग्लिश मीडियम कर लिया? एक्सरसाइज 1 बोलो फटाफट। नहीं है डाउट? नाइस, ये सुधर गया लड़का, बस एक काम का हो चुका है लड़का हमारे ये। तो बता, नहीं है डाउट? भाई और 8वां 10वां और बोलो, और बोलो। बस 9, 4 7 8 10, 1 4 7 8 10, 1 4 7 8 10। और बोलो, और बोलो। 11 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, कर लेते हैं। अगला बोलो, अगली अगले एक्सरसाइज में बोलो। आज तो हो जाएगी लगभग सारी। क्वेश्चन नंबर 6, बताया नहीं क्या तेरे को? एक्सपोनेंशियल की पावर्स डायमेंशनलेस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया हुआ है तो। अच्छा, पहला क्वेश्चन है क्या? दूसरा है क्या? तीसरा है क्या? चौथा है क्या? दूसरा है, छठा है। इसका लिख लेता हूं पहले, रुक। दूसरा, छठा, 9 21 22 24 25 26। 9 21 22 24 25 और 26। ठीक है, हाँ 27। अरे आंसर गलत हो गया, मैच कर लेंगे। 12। 1 से 10 में कोई आ गया ना? आ गया, देख अभी सब आ जाएंगे, मेरे को पता है तुम इसी हिसाब से डाउट पूछोगे मेरे से, डाउट पूरे हो जाएंगे। पहला, दूसरा, छठा। पहला आ चुका है, देखो पिक्चर में सब आ जाएंगे। पहला, दूसरा, छठा, 9वां, 21 25। 25 आ गया, 25 27 28 31 32। 27 28 31 और 32। कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे इतना तो। 24 है, गलती से हो गया, नहीं है 24, उसका तो है ऊपर वाले का। अच्छा विकांत, 24 है क्या किसी का डाउट? आगे बोलो, और कोई एक्सरसाइज में बोलो यार, डाउट है तो। आए आगे आएगा, अगर वो डाउट है ना तो वो डाउट नहीं है, वो चीज पढ़ाई नहीं गई तो मैं आगे धीरे धीरे पढ़ाई जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं डाउट में बता दूंगा साथ साथ में। मेरा भी 24 नहीं है ना, 24 हटा ही दिया ना मैंने, तेरा नहीं है, मैंने देख लिया। ये एक एक्सरसाइज में डाउट भाई? पता नहीं, होगा किसी का, लिख लिख लिया। एक्सरसाइज 3 में बोलो, इसमें आने से डाउट यार। 3 में 1 से 10 में बोलो फटाफट पहले, 1 से 10 में। नाइन। और 1 से 10 में बोल रहा हूँ पहले, नहीं है? 11 से 20 में बोलो, 19।
12 और पूछ लो, सारे पूछ लो। ये तो सॉल्व क्यों नहीं करता रे घर पे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो माथा तो मार के आना था। 20 33 क्या आया ना डाउट देख। 5 6 7 8 5 6 7 और 8 9 11 12 14 9 11 12 14 16 17 18 19। खतरनाक नहीं हो गए तुम क्या? 16 17 18 19 26 42 44 26 42 44 46 47 50। नहीं होगी शीट, नहीं होगी शीट भाई। 6 7 8 13 आ गया अलग से, 13 आ गया अलग से। और 16 19 21 पूरी शीट ही हो गई यार ये तो। 21 23 जो छूट जाता है वो दूसरा पूछ लेता, प्लानिंग करके पूछ रहे हैं, इन्होंने पूछ ली पूरी शीट तो। 28 29 28 29 33 37 39 37 आ गया, 37 आ गया 39। तुम्हारे हो गए डाउट इसमें कवर? ओके हो गए। चलो पहली एक्सरसाइज में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, डाउट सोल्व हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत थोड़ी है। पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखो, 29 भी है, लिख रखा ना 29, देखिए रहा। बारी बारी चलेंगे, कुछ रह गया तो फिर बता देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्सरसाइज पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन, किसका इक्वल डायमेंशन नहीं है? चेक करो। एनर्जी एंड टॉर्क है क्या इक्वल? ठीक बात है। फोर्स एंड इंपल्स नहीं है इक्वल, क्योंकि इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आंसर आ गया, ठीक है लिख लो। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन है, अरे क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये चीजें आएंगे भी आगे। अरे इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, वो आगे आएंगी चीजें, अगर उससे आंसर नहीं आ रहा होता ना तो बताता मैं, ये आगे आएंगे चीजें। इलास्टिक मॉडुलस सिंपल सा होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये होता है, ठीक है। स्ट्रेस की जो यूनिट आएगी वो आएगी फोर्स अपॉन एरिया से, ये हमारा इलास्टिक मॉडुलस हो गया। ये स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब निकाल लो इससे, ये इलास्टिक मॉडुलस सब पता चल जाएगा। हुक्स लॉ है ये, हुक्स लॉ। जिस चीज की अभी जरूरत नहीं है वो चीज मैं नहीं बता रहा। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर की सेम ही तो होती है। ये देख डेल्टा एल से एल कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। ये क्या है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर जैसे डायमेंशन रख रहा है तो ये प्रेशर जैसे डायमेंशन रखेगा। बहुत गूगल वूगल कर लो, इतना सा चीज है, पता चल जाएगा तुम्हें। बाकी ये चीज अभी आई नहीं है, अगर इसकी जरूरत पड़ती ना आंसर में तो मैं थोड़ा और कर देता एक्सप्लेन। बाकी आपने जो पढ़ा है उससे आंसर आ रहा है, ठीक है, छोटा मोटा आंसर आ जाता है। पहला क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन था इसलिए पूछ लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको मैं बोलूंगा बाद में करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि उनका अभी बताने का मतलब है पूरी क्लास ले लेना उसके लिए, सवा घंटा थोड़ी लूंगा मैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के लिए। तो वो चीज हमें पता आगे आएगी, आएगी डेफिनेटली आएगी, राइट। तो अप्रोच सही होनी चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ
प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लो, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, फिर E इज एनर्जी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। E हमारे पास एनर्जी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ml t माइनस 2, और इसके आ जाएगा नीचे टाइम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ml² t माइनस 1 डिवाइड कर देंगे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशन होती है लगभग मान लो mr² होती है, एक तरीके से फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला। तो ml² होगा, तो ml² से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, t माइनस 1 आ जाएगा। t माइनस 1 किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। t माइनस 1 किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, अरे दिख रहा है क्या? कुछ कुछ काम के फॉर्मूले ना लिख लो, जो आगे पीछे 4-5 पेज छुड़वाता ना, तुम्हें छाप लेना है फॉर्मूले, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये सब फॉर्मूले हैं, इनर्शिया का फॉर्मूला, ये लिख लो, आगे बहुत आएगा। बहुत छोटा छोटा लिखते हो, कोई नहीं, साथ साथ बोल तो रहा हूँ। E इज इक्वल टू एच न्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr², ठीक है, निकल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी, होमोजेनिटी से नहीं होगा ये क्वेश्चन, पांचवा होमोजेनिटी से हो जाएगा। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस में b अपॉन t प्लस c। किसका पूछ लिया, abc का पूछ लिया। तो होमोजेनिटी क्या कहती है, होमोजेनिटी क्या कहती है, अगर LHS में वेलोसिटी है तो राइट में भी क्या होगा, वेलोसिटी होगी, जुड़ भी आपस में वेलोसिटी रही होंगी, तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। तो इसके डायमेंशन क्या है, AT की, LT माइनस 1, t डिवाइड में चला जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, LT माइनस 2, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगले ऑप्शन चेक कर लो, नीचे टाइम है तो सी की टाइम होगी, यहीं से ही टाइम क्या आ गई, नीचे टाइम पहले से है, वेलोसिटी चाहिए तो ऊपर वाले के सीधा एल ही आ गया, देखते ही आ गया एल, ठीक है। अरे क्लियर है क्या, पांचवा क्वेश्चन क्लियर है, गर्दन दुख रही है आज यार। सातवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या रहेगी, याद कर लो अभी लिख के, अपने वो टेबल है ना, टेबल में डाल के याद कर लो इसका आंसर। सातवें का क्या आएगा, ml² t माइनस 3 a माइनस 2। अपने नोट्स वाली टेबल में डाल के याद कर लो फिलहाल के लिए, आगे और आ जाएगा, काम आ जाएगा कुछ, ठीक है। हमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे इसमें जो कि पता नहीं है तुम्हें, ठीक है। आठवां, which two of the following 5 quantities, 5 physical parameters have the same dimension, इनमें से किसके पास सेम डायमेंशन है, निकालो भाई। एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी का रेशियो होता है किसी दो अलग अलग मीडियम में, तो वो तो डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या है, वो भी डायमेंशनलेस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी इन वैक्यूम टू द स्पेस और एनी मीडियम, मतलब दूसरा मीडियम। डाइलेक्ट्रिक ये क्या होता है, कोई भी मीडियम के अंदर परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम के अंदर उसका रेशियो होता है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी जब डिवाइड होंगी तो क्या आएगा, डायमेंशनलेस आएगा, यूनिट्स कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, ये दोनों ही सेम रखते हैं, बी और सी सेम रखते हैं, ऑप्शन है क्या है, हाँ ऑप्शन नहीं है ना इसमें नीचे, बी सी ऑप्शन है नहीं ना, तो और चेक कर लो। एनर्जी डेंसिटी की क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा,
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर एल क्यूब कितना आ जाएगा एम एल माइनस टी माइनस टू, नीचे ऑप्शन नहीं है उसका, यह आ जाएगा। दूसरा और ऐसा कुछ है, यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस अभी बताया मैंने, कितना आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर जैसे डायमेंशन रखता है एम एल माइनस टी माइनस टू, ये भी करेक्ट है। तो एडी पेयर के सेम है, बीसी पेयर के सेम है, बीसी ऑप्शन में दे नहीं रखा, एडी दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है क्या, किसका डाउट था ये, अरे आठवां किसका डाउट था, बोलते नहीं यार, अरे यार शिट पीना था यार। अगला क्वेश्चन ये लिख लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/रूट, ये क्या है, एक तो परमिटिविटी है, ये म्यू लिखा हुआ है ना परमिटिविटी, और दूसरा है परमेबिलिटी। 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट होता है स्पीड ऑफ लाइट, 10वें का ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। एक फॉर्मूला लिख लो, 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब तो हो गया होगा, एल टी माइनस वन आ जाएगा आंसर, एल टी माइनस वन आ जाएगा। अगला देखो, छठा क्वेश्चन, छठा उल्टा, हाँ, पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होते हैं, पारसेक, पेरिलेक्ट्रिक सेकंड, और ये क्या होते हैं लाइट ईयर्स, और ये क्या है, ये स्पेस के अंदर जब डिस्टेंस नापते हैं ना उनकी यूनिट्स हैं, उनकी यूनिट्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट है पारसेक। बस इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत याद रखने के लिए, बाकी कहीं काम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अगर बाई चांस छोटा मोटा हिंट आएगा तो बाई चांस आ सकता है उसके अंदर ग्रेविटेशन, बाकी मेरे को तो लगता नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन, मैंने तो देखा नहीं है। अप्लाइड फिजिक्स की बात अलग, उसमें आ जाते हैं, तुम तो कुछ नहीं हो, हमारा तो नॉर्मल चल रहा है। आईआईटी के बच्चे हैं जैसे अन अकेडमी वाले हैं, कैसे कैसे डाउट पूछ से बताऊं, बोला सर हाँ स्पेस के अंदर एक लाइट है वो आ रही है, स्पेस के अंदर एक कुछ बना हुआ है, ऐसा कर करके कौन से क्वेश्चन पूछ रहे बताऊं, वो पूछ रहे हैं एमटेक वाले क्वेश्चन, एमटेक में अप्लाइड फिजिक्स होती है ना उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स में मिला मिला के, ऑप्टिक्स में मिला मिला के। मैं बेटा जेई में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, मुझसे डाउट है, इरिडो के क्वेश्चन ले आता है मेरे सामने, इरिडो के, मैं कह यार तो देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, इरिडो के क्वेश्चन कैसे करें इस क्वेश्चन को, हाँ ठीक है, हाँ क्या, डिपेंड करता है, ठीक है डिपेंड करता है कि आपको किसका चाहिए, इसका भी चाहिए ले लो, बाकी कोई मतलब नहीं है, मैं देखो फैक्ट की बात बता रहा हूँ, कोई ऐसे ये वीडियो अपलोड हो होगी मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। बाकी बात यह है कि इससे कोई सेंस है नहीं, मैं तो खुद पर्सनली पसंद करता हूँ ऑफलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ना, वो सिर्फ ऐसे ही चल रहा है वो काम, ठीक है, सीधी बात है, पैसे की माया है, देते हैं हम काम कर लेते हैं। बाकी अगर पर्सनली कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे कि वो आईआईटी जेईई क्रैक कर सकता है क्या वहाँ से, तो सीरियसली है कि वो शायद नहीं कर पाएगा वहाँ से, हाँ उसको सिलेबस की जानकारी हो जाएगी और कर भी लेते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के आईएएस बनते हैं, तो ऐसे तो कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकता है कोई इंसान, बट अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम कर रहे हो तो तुम ऐसा करो, ज़्यादा बेटर उससे, है ना, वो उतना ज़्यादा है नहीं, तो उसमें थोड़ा सा क्या है प्रोडक्टिविटी नहीं रहती थोड़ी, बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा अगर हमारा नेटवर्क ग्लिच है, सामने से नेटवर्क ग्लिच है, कुछ हो गया, डाउट आ जाते हैं, ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं, बच्चे बताए कितने बड़े बड़े डाउट भेजते हैं, बता रहा हूँ, इतना बड़ा पेज डाउट का भेज देते हैं फोटो क्लिक करके, हमारे पास इंटरफेस होता है इतना सा, इसको स्क्रॉल कर करके पढ़े, फिर ये डाउट है उसको सोल्व करें ना, टाइम इतना जाता है समझो मत, मतलब पागल हो जाता है आदमी, तो बच्चों का कोई एंड नहीं है वहां पे, बच्चे पता क्या चेक करते हैं वहां पे, क्योंकि रुपए दिए भाई 40-50 हज़ार रुपए, अभी चेक करते हैं
वहां पे जनता भटकती है। किस सेंस में भटकती है? क्योंकि आपने अगर पैसे दे दिए, आपको ऐसा एजुकेटर मिलेगा जो हाई एंड चीजें पढ़ा रहा है, अब वहां चले जाओगे। फिर एक एजुकेटर मिलेगा जो आपको 11th का पढ़ा रहा है, अब थोड़ा सा वहां चले जाओगे। फिर एजुकेटर मिलेगा जो सिर्फ डाउट सॉल्व कर रहा है, जैसे कई बार मैं बैठ जाता हूँ डाउट सॉल्विंग पे, ठीक है, तो फिर आप वहां चले जाओगे, वहां थोड़े से मजे ले लोगे। फिर आपको कोई एजुकेटर मिलेगा जो थोड़ा सा 12th का पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा वहां चले जाओगे। ऐसे घूम घूम के जाओगे आप। फिर आपको कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। जो बुरा लगेगा उसको अच्छे वाले क्वेश्चन पूछोगे, जो अच्छा लगेगा उसको और दूसरे अच्छे वाले क्वेश्चन पूछोगे। तो तुम फिर वहां से पूछ के फिर हमें पूछोगे। इससे होता सिर्फ एक ही चीज है, तुम अपने गोल से डाइवर्ट होते हो, जो तुम्हारी स्पेसिफिक चीजें हैं वो नहीं पढ़ पाते, फिर तुम टाइम पास होता है। ठीक है, हाँ जी पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं। देखते नहीं है कोचिंग के पर्चे, नहीं देखते क्या तुम? हैं? फिर नाम ही नहीं पता? हाँ, टाइम टेबल में तो आता है ना, रोज नाम लिखा हुआ, नहीं आता? उसमें ढंग से सर्च करोगे तो आ जाएगा। और उस पे मतलब ढंग से सर्च करना, मतलब डायरेक्ट लॉगिन करने से पहले डेस्कटॉप मोड करके हॉरिजॉन्टल करना, उस पर सर्च करोगे ना तो दिखेगा। ठीक है, वहां पे दिखाएगा आपको 0 कोर्सेस। कोर्स अपलोड नहीं करता क्योंकि मैं लाइव चल जाता है, डाउट सेशन पे चल जाता हूँ, ऐसे कुछ कर, मतलब सीधी बात है, जिसमें ये ज्यादा है उस पर बैठते हैं अपन। फोकट का काम। कोर्स में क्या है, खुद ही कोर्स बनाओ, खुद ही अपलोड करो। टाइम ही नहीं इतना कोर्स बनाने का, कंटेंट खुद बनाना पड़ता है ना। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का, टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ विच वन इज अ वेक्टर एंड अदर इज अ स्केलर। ठीक है, एक वेक्टर एक स्केलर है, ढूंढ लो ना। एक वेक्टर एक स्केलर, कौन सी आ गई? वर्क एंड एनर्जी, दोनों स्केलर है क्या? बिल्कुल स्केलर है। टॉर्क एंड वर्क, आ गया आंसर। टॉर्क वेक्टर होता है, क्या बताया था? F क्रॉस R, और वर्क F डॉट ds। तो एक वेक्टर एक स्केलर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखो बोल नहीं रहे यार। क्रिस्टल क्लियर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल यूनिट विच हैज सेम पावर इन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी पावर सेम है, किस किस में? किस किस में? एक तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, m l 1 t-2। विस्कोसिटी की भी निकाल लो। विस्कोसिटी निकलवाई थी क्या? क्या आई थी? हाँ, कोफिशिएंट एक ही बात है। m आ गया, m का भी इनवर्स है। अरे पागल है क्या? तो मास ऐसी चीज है जिसकी डायमेंशन की जो पावर है वो सेम दिख रही है, तो मास आ गया, द्रव्यमान, मास आ गया आंसर। देखो मैं हिंदी वाले में इंग्लिश बोल देता हूँ, इंग्लिश वाले में हिंदी बोल देता हूँ, अजीब चल रहा है मेरा। आ गया सेकंड का आंसर। इजी है, अरे इजी है। छठा क्वेश्चन, टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय। ठीक है, लिमिटेशन में लिखाया था ना मैंने, लिमिटेशन में लिखाया था ना मैंने, एक्सपोनेंशियल्स वगैरह, पावर्स वावर्स जितने भी चीज होते हैं एक ही पावर, ठीक है, एंगल, साइन के एंगल, वो सब क्या होते हैं? हाँ, एक तो वो, और ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैंने कि जैसे e की पावर कुछ भी आ जाए, ये डायमेंशन लेस होती है। तो एक क्वेश्चन कराया था बीटी का, ऐसा क्वेश्चन कराया था एक, याद है, जिसमें अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो बी की डायमेंशन क्या बताई मैंने? टी इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन कराया था, मेरे को याद है, मेरे को याद ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या? तो कराया था तो हो गया क्वेश्चन। याद नहीं है तुम्हें ऐसा? मेरे को याद है, कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, है ना, सामने लिखा है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रखा है तो टी की स्क्वायर लग गई तो टी की इनवर्स आ जाएगी, तो 2 की पावर इनवर्स आ जाएगी, तो t-2 आ जाएगी डायमेंशन बीटा की, अल्फा की, सॉरी।
देखो सिंपल सी बात है, जब भी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो साइन थीटा के अंदर जो एंगल होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं, और साइन थीटा कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो भी डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होती है, उसकी जो पावर्स होती हैं वो भी डायमेंशनलेस होती है। ना तो उनको हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि उनकी डायमेंशन है नहीं, ठीक है, ना उनकी डायमेंशन होती है, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि वो एक नंबर्स है, जस्ट एक नंबर है वो। कॉपी में है मेरे, तो बस तू कॉपी में है तो काम हो गया। कुछ चीजें आगे पीछे जरूर हो जाती है क्योंकि मेरे नोट्स सेम नहीं होते, उधर अलग है उधर अलग है, बट चीजें होती जरूर है, वो कहीं आगे कहीं पीछे मिलेंगे जरूर। 9th क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है यार, क्यों मजा ले रहे हो मेरे? नहीं कराया हुआ? क्या आंसर आएगा? न्यूटन नहीं आ रहा था आंसर, क्लास में कराते क्वेश्चन तो भाई, क्लास में कराया क्वेश्चन यार, ऐसे क्या किसका डाउट है? 10th सॉरी 9th। थर्ड आंसर आ रहा नहीं इसका, 10 न्यूटन। 10 ही तो करवाया मैंने, 10 ही तो करा हुआ है। देख क्या 1 ग्राम करवाया था क्या? हाँ, थर्ड आंसर आएगा इसका। हमारा क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? 0.1। देख लेते कितना आ रहा है। हिंदी मीडियम में तो 10 आया था, हमारे भी आएगा। बोल रहा है ये नई यूनिट में इसको कैसे लिखेंगे, नई यूनिट में इसको कैसे लिखेंगे? लिख लो, ठीक है। एक हमारे पास न्यूटन की यूनिट है, ठीक है, यहां पर x लिख रखा है अपन को, 10 आएगा ना, 10 आएगा तो कैसे कैसे लिख दो? 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 kg डिवाइड बाई 10 ग्राम और 1 सेकेंड अपॉन में 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 1000 आ जाएगा ऊपर बटा 100 मल्टीप्लाई ऊपर फिर 1000 आ जाएगा डिवाइड बाई 10 और 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा? इसको -2 पावर है ना, तो ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा? नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना कट गया? 1 2 3 4 5 कट गया, 10 न्यूटन आ जाएगा। करा था क्या? फिर डाउट भी नहीं यार, करा भी नहीं। हाँ, करा था क्या क्वेश्चन? ये कितना आ रहा था? 10 ही आ रहा था क्या? पक्की बात है 10 ही आ रहा था क्या? अरे 10 ही आएगा, आंसर तो सिंपल है यार, 10 ही आएगा, ऐसे क्या कर रहे हो? नई यूनिट में लिखना है ना, नई यूनिट में लिख दिया, ठीक है। अगला करें, बारवा देखो, बारवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस की है, बाकी तो तुम खुद पढ़ सकते थे। लूनार मंथ्स, मंथ्स में आ गया, लीप ईयर 4 साल का साइकिल हो गया, माइक्रो सेकंड सेकंड का हो गया, एक चीज बचती है जिसका नहीं पता तुम्हें, वही आंसर वो डिस्टेंस की है, पैरालैक्टिक सेकंड। हाँ हाँ, एक नहीं आता और बाकी सबका पता है वो टाइम की है, फिर कैसे कंफ्यूजन है? अब 2 नहीं पता हो ना तुम्हें तब तो माने, तब तो माने, 3 का तो श्योर है और 1 का पता नहीं है, तब तो फिर आंसर पता है, इसका मतलब है, समझो तुम, मीनिंग तो होता है पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस का होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी थोड़ी सी काम की है, ऐसे नॉर्मल नाम लिखने होता है। बता दूंगा थोड़ा सा वैल्यूज बता दूंगा पारसेक पूरसेक की, देख के बता दूंगा, अभी याद नहीं रहती है चीजें। 21वां, हाँ पारसेक को पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं, वो तो बता दिया मैंने। एक वैल्यू भी तो होती है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ होता है, कुछ ऐसे निकाल के वो बता दूंगा मैं देख के। 21वां, तो कन्वर्जन फैक्टर लगा लो,
कन्वर्जन फैक्टर लगा लो आंसर। मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है हीट जे का कन्वर्जन फैक्टर, और उसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1826, इतनी होती है कुछ, उसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं 4.2। तो एक ही तो है, देख ले पास में ही एकदम, 4.2 के पास में ही है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है पर, ठीक है। तो मैकेनिकल का यही होता है, जूल में काम करेगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी, कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, रूपांतरण बोलते सब कुछ। अगला 22वां क्वेश्चन, 22वां नहीं करा तुमने, 22वां नहीं करा तुमने हैं, 22वां कैसे नहीं करा? अच्छा मोशन वाली शीट देखिए क्या, थोड़ा बहुत कर रहे हो क्या, हो रहे होंगे क्वेश्चन तो। लगेगा लगेगा, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ग्राफ वाले, अबे रिलेटिव मोशन पढ़ाया ही नहीं, रिलेटिव मोशन पढ़ाया ही नहीं अभी। अच्छा जो पढ़ाया नहीं वो कैसे होंगे, जो पढ़ाया नहीं वो कैसे होंगे, ठीक है। आ गया 22वां, किसका डाउट है मेरे को बता दो, सब मना करने लग गए अभी जस्ट। नहीं है, है 22वां डाउट? हाँ तो बस, तो शर्मा क्यों रहे, सीधा बोल क्या है डाउट। बोल रहे जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो है जी की पावर पी और एच की पावर क्यू और सी की पावर आर, वेर एनर्जी कितनी है ml² t-2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लो, बराबर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कांस्टेंट मान लो। जी की कितनी आएगी m-1 l³ t-2 जाएगी, ठीक है, इसकी पावर p आ जाएगी, मल्टीप्लाई प्लांक कांस्टेंट की कितनी आती है, कितनी आती है ml² t-1 क्यू आती है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की कितनी आएगी lt-1 आर आएगी, हटा देता हूँ ये ऊपर खिचड़ी बन रखी है। अब इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, m की पावर टोटल कितनी है -p प्लस का 2q और कुछ नहीं है, बराबर में 1, फिर क्या आता है इसकी पावर देखो 3p प्लस में 2q प्लस में r, फिर बराबर में 2, फिर अगली पावर कितनी है t की, सब में t है क्या, सब में t है, माइनस का 2 ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर पी क्यू आर तो निकालना है, क्या समस्या आ रही है देखो, इस पूरे को माइनस हटा दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, अरे हाँ पहली इक्वेशन में क्या करूं, कहाँ पे, इक्वेशन तो सही बन रही होगी, ये बन रही है क्या, तो इक्वेशन को सोल्व कर लेना, सेटिस्फाई करा लेना, और क्या है, कौन सा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या है देख, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कराते हैं, -1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 गुणा में 1/2, पहला से ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, माइनस का 3/2 प्लस का 1 और प्लस का 5/2, तो 1.5 2.5 1 2 2 बच गया, सही है, हाँ भाई पहला ही ऑप्शन आंसर है। अरे सेटिस्फाई बिना कराए भी आंसर तो आएगा ही, कौन मना कर रहा है, इस इक्वेशन को इसमें माइनस कर दो, तरीका है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन को इसमें माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या बनेगा p प्लस में q बराबर 0, इस इक्वेशन को ऐड कर दो,
ऐड ही तो करनी है। कहीं ना कुछ इक्वेशन बनाने में गलती तो करी हुई। थर्ड इक्वेशन गलत बनी है मेरे को ऐसा लग रहा है, थर्ड सेटिस्फाई भी नहीं करेगी, देखना। -1/2 +1/2 +3/2। दो और -1 गड़बड़ है, मैं बता तो रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस इक्वेशन में। हाँ जी की सही लिखेगा। जी क्या होती है? m-1 L³ T-2, सही लिखी है। प्लांक कांस्टेंट है ना, प्लांक कांस्टेंट। एनर्जी की आती है mL² T-2, तो 1/T है, T मल्टीप्लाई हो जाएगा T-1, करेक्ट है। LT-1 लगता तो सही है यार। सी है क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई नहीं, कर लेना यार, मेरे को तो लगता है कहीं ना कहीं इक्वेशन में गलती करी है यार, कुछ ना कुछ तो। नहीं आया है ऐसे, इक्वेशन सोल्व करके आंसर निकाला था हिंदी मीडियम में, ऐसी बात नहीं है। सही से इक्वेशन बनाए कर लेना, ये तरीका है करने का, ठीक है। अगला 25वां। किलोवाट आवर किसके बराबर है? 1 आवर में कितने सेकंड? 3600। किलोवाट 1000 जूल में आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है? सेकंड क्या? सेकंड है, सेकंड आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ जाएगा। मेरा आ गया उत्तर समीकरण हल करके। अरे ठीक है, पता है मेरे को, समीकरण हल करके आंसर आएगा। ये समीकरण ये बन रही है क्या? क्या बन रही है बता फिर। हाँ ये नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, ये नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा। हाँ पहले में गलती कर, कैसे पागल है क्या? अच्छा क्यों ही आएगा ये, है ना? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब जोड़ो दोनों को। यहाँ पुट करो अब की बार। अब उसको पुट करो उसके अंदर। मैं सोचो यार क्या ऐसे इक्वेशन तो यही बनेगी और क्या बनेगा, ठीक है। कोई नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं, तुम मत करना गलती, मेरे को पेपर नहीं देना भाई। हाँ ये सिली मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक मिस्टेक होती है, दिख जाती, पता नहीं होता ऐसा कुछ भी। अगला 25 हो गए। 26वां, ये 25वां 10th में नहीं आया तुम्हारे? 10th में पढ़ी हुई चीज है 25वां तो। 26वां, वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। यूनिट की बारी आ जाएगी अब, यूनिट की बारी आती है। इजिकल टू एच नहीं बताया, ए की कितनी आएगी? kg/m³/s²। उसको किससे गुणा करना है? एक सेकंड से और गुणा करना है, सेकंड से और गुणा कर दो, जो आंसर है वो आंसर आ जाए। kg/m³/s, स्क्वायर आएगा तो कौन मना कर रहा है? तो काट देना, इधर की लिखा हुआ। एक सेकंड सेकंड उड़ा देगा तो आ जाएगा आंसर। अगला स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे आएगा बताता हूं, देखो। एक हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है, रेडिएशन में आती है इक्वेशन कि जो हीट रेट आएगी, मतलब हीट रेट मतलब पावर वाट के अंदर, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा इंटू ए इंटू टेम्परेचर की पावर 4।
रेडिएशन की इक्वेशन है। तो ये वाट में आ गया, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, और ये केल्विन 4 में आ गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁻8 वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। अगला देखो, रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, लिक्विड की बात कर रहा हूं, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है। अब हो जाए कुछ भी, लेकिन रेशियो तो दो डेंसिटी का ही है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? यूनिट नहीं समझ में आई? E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, फोटोन एनर्जी का। एनर्जी अपने पास क्या आ जाएगी, किस में आ जाएगी? kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में आएगी, और इंटू 1 मीटर हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर आ जाएगी। फोर्स इंटू वो होते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी इसमें आ जाएगी, ठीक है, बराबर h है इंटू न्यू, ये किस में है? फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड में, मतलब नीचे सेकंड है, ठीक है, 1 सेकंड से 1 सेकंड उड़ा दो, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? kg मीटर स्क्वायर सेकंड। एम के यूनिट है इसकी, एम के यूनिट है, ठीक है, एम के यूनिट आ जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? लिख भी लो इसको साथ साथ में कहीं भी, जैसे नहीं है उसको लिख लो, ठीक है। 2800 में क्या है? 2800 बोल रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी की क्या आएगी अपने पास, यूनिट क्या आएगी? तो रिलेटिव डेंसिटी, जब भी कोई चीज आ जाए ना रिलेटिव जैसा कुछ आ जाए, तो समझ लेना सेम क्वांटिटी को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मान लो आपको कोई बोले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ केरोसिन बताओ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ केरोसिन, केरोसिन मान लो, ठीक है, तो क्या होगा केरोसिन का? कि डेंसिटी ऑफ केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की, 1000 जो है वो 4 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये जो आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी रहेगा केरोसिन का। ऐसी मरकरी का निकालते हैं 13.6 आंसर आता है रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 13,600 होती है, 13,600 kg अपॉन में मीटर क्यूब होती है मरकरी की डेंसिटी, ठीक है। लेकिन रिलेटिव लिखते हैं तो 13.6 यूज करेंगे, फ्लूइड के अंदर बताऊंगा ये मैं, ठीक है। तो वो कैसे आती है? वो वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके आती है। तो ये दोनों डेंसिटी का रेशियो है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे क्लियर है क्या चीज? सेम क्वांटिटी डिवाइड कर दी, दोनों की यूनिट कट गई होगी, काम खत्म। अब भी नहीं आया क्या? सिक्स 21 27, तुम पागल वागल हो गए क्या? 6 वापस बताओ इसको, देख उस टाइम तो बता ही रहा था मैं यार। सिक्स अभी तो बताया, एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है, 6 बता दिया यार। 6 अभी तो तूने बोला, तेरे नोट्स में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशनलेस होती है, तो अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस है, टी डिवाइड में लग जाएगा तो t-2 नहीं आ जाएगा आंसर? आंख कान नाक खोल के बैठो, लिख लिया करो, ठीक है। फिर क्या करे? 21 क्या है? 21 में बता तो दिया, 21 भी यार, 21 यहाँ पे लिखा था ना कन्वर्जन फैक्टर वाला, कन्वर्जन फैक्टर वाला 4.1826, कहाँ भाग गया था? कैसे नहीं, उसको याद रखना है, अभी फिलहाल के लिए याद रखना है, जब थर्मोडायनेमिक्स में पहुंचेंगे तब बताऊंगा, फिलहाल के लिए भी वो याद करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे ना तब बताऊंगा।
तो अभी बताने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी ना, ऐसे मत करो यार, मैंने गुस्सा करना त्याग रखा है यार। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट्स एज अदर, सेम यूनिट्स एज अदर्स। देखो क्या है, पहला क्या है, पहला वाट सेकंड। वाट सेकंड किसकी यूनिट है? एनर्जी की, एनर्जी की है नहीं है। वाट मतलब पावर, पावर क्या होता है? वर्क, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वाट सेकंड किसकी आ जाएगी? एनर्जी की आ जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? किलोवाट आवर, ये भी किसकी है? एनर्जी की। ठीक है, अगला क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी क्या है? एनर्जी की। ठीक है, अगला क्या है? जूल सेकंड, वो एनर्जी की नहीं है, एनर्जी की नहीं है, किसकी है वो? पता नहीं किसकी है। हाँ, अब होगी किसी की, लेकिन वो जूल तो नहीं है ना, एनर्जी की तो नहीं है ना। ये कल भी इसी टाइम आई थी, कल भी बिक गया था मैं तो, तभी तो आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो रही है, गला वाला खराब हो रहा है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? 31वां क्लियर है? थोड़ा आराम, आज तो बोल भी धीरे धीरे रहा हूँ, फास्ट तो बोल ही नहीं रहा मैं। 32वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। अब तो शायद हो गया होगा क्वेश्चन, अब तो नहीं होगी इसका डाउट, स्टार्ट होने से पहले डाउट हो सकता था ये, अब तो क्या डाउट है इसके अंदर? प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम सेम डायमेंशन है, कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, दूसरा, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ब्लंडर। टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है, इनको हो ही नहीं सकता सेम, है ना, हो ही नहीं सकता। सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंगल एंड स्ट्रेन, दोनों में फर्क क्या है? दोनों है तो डायमेंशनलेस, बस खत्म कहानी। स्ट्रेस और प्रेशर सेम डायमेंशन, लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इजी है। अरे इजी है क्या? आराम से कर लेंगे। अब बोल क्या कह रहा था, तेरे से नहीं हो रहे क्वेश्चन? कितने इजी तो क्वेश्चन है। तीसरा करते हैं, तीसरे एक्सरसाइज का सबसे पहले आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ से पहले भी कुछ है क्या? ना। पांचवें क्वेश्चन में गए, यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होती है भाई, लगा लो पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एसआई में पास्कल बोलते हैं। ये उस टाइम मैंने एसआई में लिखा ही नहीं थी, लिखाना तो चाहिए था मेरे को, बट मैंने जानबूझ मैं लिखाता इसलिए नहीं हूँ, मैं चैप्टर से बताता हूँ इस चीज को साथ साथ में, इसलिए मैं नहीं लिखाता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, पास्कल होती है, याद कर लो। है क्या कोई पूछने वाला कि पास्कल कैसे आई सर? पास्कल साइंटिस्ट है जिसने हाइड्रोस्टैटिक लॉ दिया था, इसके नाम पे रखी हुई है। ठीक है, छठा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, बता दी मैंने। ठीक है, न्यूटन मीटर भी उसकी यूनिट है, और वेबर मीटर भी होती है, आगे पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, होती है। ठीक है, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ये भी होती है। पाई इंटू वाई अगर थोड़ा सा पर्पसली लिखना चाहो तो लिख लो, छठे क्वेश्चन का। हमें बोल रहा है वेबर मतलब फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इंटू आई क्या है? देखो, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूं और टाइम से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो लिखा हुआ ना, ये वो वोल्टेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो वोल्टेज बन जाता है, फाई अपॉन में टी वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज इंटू आई इंटू टी। वी आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होती है, पी इज इक्वल टू वी आई। तो पावर इंटू टाइम आ गया, पावर इंटू टाइम क्या आती है? एनर्जी आती है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आगे बढ़ा बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ गए, 12th का जब टॉपिक चलाएंगे ना तब आएगा ये। ठीक है, बारिश आ रही है, जा भी नहीं सकते, पढ़ो लंबा पढ़ो। पता नहीं क्या हो रखा है सीकर में, अचानक से गर्मी, अचानक से उमस, अचानक से बारिश, और वो भी तेज बारिश। मैं निकला, सुबह बारिश थी नहीं, वहां से गया एकदम तेज बारिश, थोड़ी थोड़ी हुई, थोड़ी थोड़ी, मैं रुक जाएगी, एकदम से पड़ने लग गई। मैं एक दुकान पे रुक गया, रुक गई बारिश।
फिर मैं कहा चलो अब रुक गई, अब चलते हैं। फिर बैठा, फिर निकला, फिर बारिश। अबे एकदम से आती है, एकदम से रुक जाती है, क्या है। इधर पानी भर जाता है पूरा नवलगढ़ रोड पे। मैं इधर रहता हूँ, ये आस्था अकेडमी के उधर। 7वां, इन ऐसा यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन हैज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बोला क्या, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, d थीटा अपॉन में dt। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है, d स्क्वायर x अपॉन में dt, ये होती है। और ये क्या हो जाएगी, dt स्क्वायर, ये d स्क्वायर थीटा अपॉन में dt स्क्वायर। इसकी यूनिट होते हैं मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। इसकी होगी एंगल अपॉन में मीटर स्क्वायर, एंगल रेडियन में होगा तो रेडियन अपॉन मीटर स्क्वायर। रोटेशनल मोशन सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। साथ साथ टॉपिक लिख के रख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख के रख लो, रोटेशनल में पढ़ेंगे, ये वहां पढ़ेंगे। और फिर वहां नहीं बताओ ना तो बोल देना सर वहां नहीं पढ़ाया, हमने फीस पूरी दी थी, ठीक है, सब बोल देना। अरे ठीक है, क्या क्या नहीं आया, कैसे लिखें, एक ही तो बात है। तो वो क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं लिखूं मैं। अरे ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डी थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 बार कर दिया, फिर क्या आ जाता है उसका एक्सेलरेशन। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। एक तो ऐसे बदला हमारा डिस्प्लेसमेंट, और एक हमारा एंगल में बदले। ऐसे जो एक्सेलरेशन आएगा लीनियर, ऐसे जो आएगा वो एंगुलर, ठीक है। आसान है, आसान है, एकदम इजी है, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन आ गई ना तो एंगुलर तो भाई बहुत छोटी सी है। रोटेशन सबसे इजी टॉपिक है ना। मेरे को पता है, मेरे को काइनेमेटिक्स ज्यादा हार्ड लगती है रोटेशन से, क्योंकि काइनेमेटिक्स समझ में आ गई फिर रोटेशन कुछ नहीं है। एक तो क्या है उसका डोमेन बहुत लंबा है, उसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सच बात तो यह है कि बड़े बड़े 30 मार्क का भी छोड़ देते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होते हैं उसके, बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट होते हैं। इजी क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, उसका आंसर आएगा तो एकदम पिन पॉइंट आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम्हें हार्ड लग रही है, आगे जब इंजीनियरिंग कर लोगे ना तब हर सेमेस्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आएगा। अगर मैकेनिकल ले ली तो सिविल में भी निकालना रहेगा। मैकेनिकल भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, मत लेना है, मैं मैकेनिकल से ही हूँ। मैकेनिकल मत लेना, मैकेनिकल हो चुके हैं इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट, कोई जॉब्स नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। भाई तो अभी सपने हैं जर्मनी के, आगे नहीं रहेंगे जर्मनी के सपने। कॉलेज लाइफ शुरू होने के बाद जर्मनी के सपने नहीं होते फिर। ऑटोमोबाइल कौन नहीं कराता पता, चलो अच्छे सपने हैं, पूरे होने चाहिए, बढ़िया है। 9वां क्वेश्चन, एम के यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लो यार। क्या दिक्कत आ रही है, लिखाया था एक फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डी अपॉन में डी वाई लिखाया था, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर लिख देना इसकी भी, कितना आएगी, केजी मीटर का इनवर्स सेकंड का -2, ये आता है। फिर ये सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये लेंथ है, लेंथ है इधर वापस आ जाएगा,
मीटर का -1 निकल जाएगा ऐसे करके, कुछ देख लो। पहले ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कौन सी कहानी रे? कौन सी कहानी नहीं बताई? कौन सी कहानी की बात कर रहे हो? कहानी सुनेंगे। अच्छा ये है डायमेंशन, M L-1 T-1 डायमेंशन आई, इससे कंपेयर कर लोगे M कैसे निकल जाएगी। कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हो? 12वां क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बराबर आएगा भाई। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ही है कि मैंने जो किया वो तुम मत करना, मैंने किया सब कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में, और बोलो बस वो तुम मत करना। इलेवेंथ क्वेश्चन, अब तो जमाने हो गए ना बातों को, कौन याद करता है। MLT-1 ऑफ द डायमेंशन ऑफ, निकाल लेना यार, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। किसकी आएगी? ये मास इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई और मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। समय के साथ अपने आप धीरे धीरे पता चलेगा क्या नहीं करना है तुम्हें। देखो मेहनत तो करनी ही करनी है, एक तो आवाज ही नहीं करनी है खुद के बारे में कभी, मैं ये, ठीक है। और दूसरा, कोई चीज अगर तुम्हें पता हो तो उसको किसी को चेक करने के पर्पज से अगर पूछ रहे हो, दैट मीन्स आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, आप एक तरीके से बुलिंग स्टेट में जा रहे हो आप। हाँ, आपको हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि आपको कुछ पता है तो आप बताओ वो चीज। मतलब होते हैं जैसे हम क्या करते थे, हमें कुछ पता रहता था ना, हम पूछते थे बता कैसे होगा, उसको नहीं पता, हम तो अभी सब ढूंढ के आए, हम तो कॉपी किताब देख देख के, उसको नहीं पता, उसको एम्बेरस करके एक वो सुपीरियर फील करने वाली वो आती थी हमेशा कि हम सुपीरियर है, जबकि एग्जाम में दूसरे का हो जाएगा, हमारा नहीं होगा फिर सिलेक्शन, फिर हम सुपीरियर नहीं रहते हैं। जीवन में सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे आगे जाके। बुलिंग नेचर खत्म करो अपने अंदर से, कुछ चीज पता है बताओ, ठीक है। अब हम हैं यहाँ खड़े हैं, हम 5-6 घंटे तो यहाँ पढ़ाते हैं, 3-4 घंटे घर पे पढ़ाते हैं, दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ाते हैं हम, तो पता नहीं कितनी चीजें बोलते हैं दिन में, कितनी चीजें मिस हो जाती है, कितनी चीजें सही आती है दिमाग में, कितनी चीजें खराब आती है, ऊपर से कैमरा और लगा है, ठीक है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो थोड़ा सा क्या, हमेशा मेरे लिए नहीं, अपने साथियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मतलब हर चीज में एक कोऑपरेटिव बिहेवियर रखोगे ना, आगे जाओगे, डेफिनेटली आगे जाओगे। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन समय के साथ सीख जाओगे। Which of the following does not have dimension of length? Fermi, micro, angstrom, radian, radian, radian। माइक्रो दे रखा है, चेंज कर लो। रेडियन तो उसकी होती है ना, एंगल की यूनिट होती है, पता है मुझे, है इसमें करेक्शन है इसमें, अभी हिंदी मीडियम में करा के आया ना, करेक्शन थी इसके अंदर। हाँ जबरदस्त लोग हैं तो क्या करें। 14 हो गया, अगला डाउट है 13। अच्छा पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशंस। 15 का पूछ रखा होगा, कोई भरोसा नहीं है,
नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम डायमेंशन, अब तो निकाल ही लोगे, अब तो निकाल लोगे ना। 13 बता रहा हूँ, 13 सेम डायमेंशन निकाल लोगे क्या है? अरे निकाल लोगे क्या, बोलो यार, तुम तो बोलो पहले। यस यस। क्या खतरनाक बारिश आ रही है। 21 क्या पूछ रहे हो यार? डायमेंशन एक ही बता दो। इसमें तुम्हारी गलत इसलिए आ रही होगी, तुमने वी को वो मान लिया होगा, स्पेसिफिक मान लिया होगा, लेकिन वो वॉल्यूम में रखना क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि एक बार इक्वेशन में स्पेसिफिक मेंशन करे तो मानेंगे उसको, नहीं मेंशन करे तो वॉल्यूम मानेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ क्या होगी? ml² t-2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 21 हो जाएगा। करवाया है तुम, पता नहीं कैसे पूछते हो। ये लिखा हुआ है, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर होना चाहिए, तो A/V² प्रेशर होना चाहिए, ml-t-2 होना चाहिए। इसकी कितनी दे रखी है, इसको क्या बोल देंगे, अभी वॉल्यूम बोल देंगे। L³ होता है, स्क्वायर लगाए तो L6 है, L6 इधर मल्टीप्लाई होगा जाके, क्या बन जाएगा, ml5t-2। ठीक है, अरे ठीक है क्या है भाई? ठीक है सर, बोलो यार। यू क्या है? यू अंडरस्टैंड, वाह खुद के एक्रोनियम बना रहे हैं। 19वां क्वेश्चन, 19वां याद कर लो, अभी नोट्स में लिख लो। तुम यार 20वां आप पूछ रहे हो मेरे से, किसका डाउट है 20वां? पीछे ऐसे 2-3 क्वेश्चन आगे चले गए, पिछले पिछले एक्सरसाइज का 33 क्यों नहीं पूछा? बोल रहे चलो पढ़ लो क्वेश्चन। दो फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन अलग अलग है, कौन सा पॉसिबल है? तो अलग अलग डायमेंशन को ना तो ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A/B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट पढ़ो, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी न्यूटन मीटर, करेक्ट है। दूसरा पढ़ो, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, बिल्कुल करेक्ट है। सीजीएस में यूनिट होती है पॉइस, याद कर लो। वर्क एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन मीटर ना, न्यूटन पर मीटर होती है ना, न्यूटन पर मीटर होती है। पॉइसन नहीं है, पॉइजन रेशियो है। Which of the following different from other with the point of view dimension? प्लैंक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फोर्स कांस्टेंट, और एक है पॉइजन रेशियो। ये सारे के सारे क्या हैं? एक कांस्टेंट है, पहली बात तो ऊपर वाले 3 कांस्टेंट है, नीचे वाला एक कांस्टेंट नहीं है। ऊपर वाले 3 एक कांस्टेंट है, लेकिन सबके एक डायमेंशन है, और पॉइजन रेशियो डायमेंशनलेस है। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन मतलब कोई अगर रोड हो, उसके ये जो डायमीटर होते हैं, डायमीटर, उसमें कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अंदर कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा एल अपॉन में एल। हाँ, और स्ट्रेन वैसे डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया? डायमेंशनलेस। छाप लो, आगे बताएंगे। सॉलिड में है सॉलिड बिहेवियर ऑफ बॉडीज, या सॉलिड मैकेनिक्स बोल सकते हैं उसको। मैकेनिकल में जाओगे, 2 सेमेस्टर में पढ़ोगे।
एक चैप्टर जो अभी एक है ना, अच्छा जितने भी तुम्हारे 11th के चैप्टर है ना, ये जो लास्ट वाले चैप्टर हैं, जैसे थर्मो, जैसे हीट, जैसे फ्लूइड, ये इंजीनियरिंग में जा जाके पूरी की पूरी किताब है, एक चैप्टर पूरी पूरी किताब है। जाओगे जब थर्मो की पूरी किताब 2 सेमेस्टर, सब सब वहाँ टेस्ट भी होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होते हैं, लैब्स भी होती हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, सब होते हैं। उसके बाद अगर ESVS के करने चले गए तो पता नहीं कितनी बार वही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, थर्मल पार्ट आने दो, फिर मजे आएंगे पढ़ने के। और भी वैसे मजे आते हैं, अभी भी आते हैं, मेरे को तो आते, तुम्हें आते नहीं आते पता नहीं। 18वां क्वेश्चन याद कर लो भाई। 19वां क्वेश्चन याद करना है भी फिलहाल के लिए। 23वां क्वेश्चन याद करना इन द सेंस अभी नोट्स में डाल लेना ये, तो मुझे पता ही नहीं तुम्हें कैसे बता दूं, बताओ। 23 हो गया ना, दो बार क्यों पूछते हो यार 23? एक बार पहले डाउट आ गया, ऐसा पहली एक्सरसाइज में आया डाउट। क्लास में तो सारे नीट के हैं, कौन पागल है क्या? कौन है नीट का? एक है नीट का, नीट का 2 है नीट के। मैथ है तुम्हारे पास, दोनों के पास, 2 के पास मैथ है, 2 के पास नीट है, बट हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स भेदभाव नहीं करते भाई, आजकल तो पेपर बढ़िया आता है नीट का भी। फिजिक्स का पेपर देखा क्या, यही जैसा आ रहा था, क्रिटिकल ट्रिकी पेपर, बढ़िया मस्त पेपर आता है। 33 में क्या है भाई? साइन के अंदर एंगल क्या होगा अपना? डायमेंशनलेस होगा, तो पढ़ के देखो। अरे क्वेश्चन में ध्यान दे, बाद में कर लेना डिस्कशन अपने। 2 पाई CT बाई लेमडा डायमेंशनलेस होगा, 2 पाई x बाई लेमडा डायमेंशनलेस होगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ CT इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा। CT की डायमेंशन लेमडा के बराबर है क्या? बिल्कुल है। क्यों? CT अपॉन लेमडा लिखा है, नीचे लेंथ है तो CT भी लेंथ होनी चाहिए, ठीक बात है। उधर 2 पाई x बाई लेमडा है, तो नीचे लेमडा है, ऊपर x है, तो x की भी लेंथ होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे को काटेंगे वो, तब एक दूसरे को काटेंगे। तो CT और लेमडा की सेम है। यूनिट ऑफ x इज दैट ऑफ, मिसप्रिंट है क्या? कुछ लिखा नहीं है क्या तुम्हारे? कुछ लिखा नहीं है क्या? लेमडा लिख लो। हिंदी मीडियम में तो नहीं है प्रिंट ये। लेमडा, हाँ इनको सेम शीट, हाँ ऐसी ही अलग है, तो मेरी शीट है अलग से। ये तो हमें देते हैं गरीब लोगों को, तुम तो फीस दे रहे हो यार, तुम्हें तो पूरी मिलेगी, हमें हम कौन से फीस दे रहे हैं? हमको फीस दे रहे हैं, हमें ऐसे मिलते हैं। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला थर्ड ऑप्शन। द यूनिट ऑफ 2 पाई C बाई लेमडा इज सेम ऑफ 2 पाई x लेमडा बाई t। तो 2 पाई CT बाई लेमडा डायमेंशनलेस है, तो इसमें से क्या कर दिया, t को गायब कर दिया, इसका t इनवर्स हो गया आंसर। 2 पाई x बाई लेमडा डायमेंशनलेस है, उसको t से डिवाइड कर दिया, उसका भी t इनवर्स आ गया, t इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, करेक्ट आ गया। द यूनिट ऑफ, अगला ऑप्शन है, द यूनिट ऑफ C बाई लेमडा इज सेम ऑफ x बाई लेमडा। x बाई लेमडा तो डायमेंशनलेस है, लेकिन CT बाई लेमडा डायमेंशनलेस है, यहाँ पर तो C बाई लेमडा लिख दिया, इसका t इनवर्स आएगा डायमेंशन, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, चौथा स्टेटमेंट गलत है। लगा के देखना, ये जो डायमेंशनलेस बोल रहा हूँ ना एंगल का, एक बार घर पे लगा के देखना, आ जाएगा आंसर, आसान है। 26वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज डिफरेंट डायमेंशन? डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी आंसर है, डेंसिटी की होती है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। 42वां, में क्या है, किसने पूछा 42वां? आंसर आ जाएगा यार, करेक्ट आंसर आएगा एकदम, वैसा ही क्वेश्चन है, वापस ट्राई करना, आ जाएगा। 44वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी है जिसमें मास, लेंथ और टाइम अलोन नहीं होते? SI यूनिट, SI यूनिट, बाकी सब में सिर्फ 3 चीज डिफाइन होती हैं, SI यूनिट। ठीक है, अगला 46, इनमें से कौन सा हम यूज करके निकाल सकते हैं? पहला एक्सपोनेंशियल नहीं निकाल सकते, पहला
नहीं निकाल सकते ना। दूसरा साइन नहीं निकाल सकते, तीसरा एडिशन नहीं निकाल सकते, है ना। ये तीन तो ये लिमिटेशन थी। एक्सपोनेंशियल नहीं निकाल सकते, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं निकाल सकते, प्लस अगर कोई चीज एडिशन में आ रखी है तो वो नहीं निकाल सकते। डायमेंशन एनालिसिस करके फॉर्मूला जब निकालते हैं तो ये तीन चीज नहीं निकाल सकते, तो नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 28। अच्छा पीछे चल रहा है क्या काम? 28 में क्या है? वही काम है इसका भी। अंदर AT BX और C डायमेंशनलेस है, तो C डायमेंशनलेस हो गया और BX डायमेंशनलेस है तो L इनवर्स आ जाएगा। AT डायमेंशनलेस है तो T इनवर्स आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है क्या? T इनवर्स आ जाएगा। हाँ अरे यार साइन के साथ लिखा हुआ है AT BX प्लस में C, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस कब होगा? जब ये X लिखा हुआ ना, जब ये X नीचे चला जाएगा यानी कि L इनवर्स डायमेंशन होगी इसकी। ये डायमेंशनलेस कब होगा? जब ये T इनवर्स होगा, ताकि T से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाए, है ना। तो डायमेंशनलेस बनाओ, इसको भी डायमेंशनलेस बनाओ, इसको भी डायमेंशनलेस बनाओ। आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 29। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बाकी सब डायमेंशन लेस है, उसकी डायमेंशन आएगी। ठीक है, बाकी सबकी तो आएगी डायमेंशन, सॉरी बाकी सब तो डायमेंशन लेस है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आती है, हमने निकाली है, इसलिए डी आंसर। 47 किसकी डायमेंशन फोर्स के जैसी नहीं है? तो निकालो ना। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपॉन में उसकी लेंथ, तो जो डीवी अपॉन में dt होता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट फोर्स। तो ए आंसर रहेगा आपका, 12th का टॉपिक है। डीवी अपॉन में dx पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर आएगा। अगला 50, यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी होगी ना तो उसकी कभी डायमेंशन नहीं होती, कभी डायमेंशन नहीं होती। ऑप्शन पढ़ो। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो करती है। ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, इसका क्या मतलब है कि डायमेंशन है उसकी। अगला क्या? नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है, डायमेंशन नहीं है उसकी, तो सी आंसर हो जाएगा। 37 और 39। हाँ 37 के क्वेश्चन में फर्क है। 37 में नई यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं करी, पढ़ो। इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी 1/16। सोच रहे होगे कोई ना कोई तो, है ना, 1/16 सोच रहे होगे। तो उन क्वेश्चन में हम नई यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें नई यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं करी, उसी को ही कुछ टाइम्स कर दिया। तो पावर क्या होता है? फोर्स इंटू पावर लिखा है कि वर्क, एनर्जी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को 4 गुना कर दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 16 गुना आ जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन। मतलब नॉन जीरो का मतलब होता है जैसे 1 2 कुछ एग्जिस्ट करता है फाइनाइट डायमेंशन, और अगले का है फाइनाइट नहीं होगी, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीरो डायमेंशन। देखो एक तो होता है जीरो, ठीक है, एक होता है नॉन जीरो। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है? एग्जिस्ट करती है, आगे नोट लगा दिया मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, 2 नोट लगाने का मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला 39, if the unit of length, velocity and force are half, यूनिट्स को हाफ कर दिया तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी? यूनिट्स बदल जाएंगी, क्वाड्रपल्ट हो जाएंगी, 4 गुना हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं कल, आराम से करो इसको, टाइम हो गया काफी ज्यादा, और मिलते हैं कल। अपना थोड़ा सा मोशन की शीट करते रहना, 1 या 2 दिन में आपको एरर की भी शीट दिलाते हैं, एरर मेजरमेंट की, और उसकी शीट को आराम से करते रहना, कभी टाइम देख के वो भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिर हो सके तो अभी कल दिलाता हूँ तो मैं सैटरडे तक कर लेंगे डिस्कशन उसका भी, सैटरडे या मंडे को, फिर उसके बाद वेक्टर पढ़ते रहना पूरे टाइम, राइट।
डाउट वाउट हो लिख लेना, कर लेना, नोट्स वोट्स कवर कर लेना। तूने कब से ज्वाइन करा है? मतलब मैकेनिक्स चालू हो गई थी या होने वाली थी? एक क्लास नहीं हुई मैकेनिक्स की, कम से कम 7-8 क्लास हो गई मैकेनिक्स की। हाँ, मैकेनिक्स चालू हो गया 8-9 दिन हो गए भाई, और बीच में 4 दिन वेक्टर सोल्व कर लिए तो 13-14 दिन हो गए। हाँ तो उससे पहले 5-6 क्लास हो चुकी थी।